ओम शांति। दादी निर्मल शांता जी के अलौकिक अनुभव 3 in 1 इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कलावती बहन के बारे में। दादी जी कहती है, आपको मालूम हुआ कि मेरा स्थान भाई बहनों में तीसरा था। मेरे से एक बड़ा भाई किशन और दूसरी कलावती बहन थी, लेकिन कलावती बहन ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही उसने शरीर छोड़ दिया था, इसीलिए उसे कोई भी जानते नहीं है। जैसे आत्मा घर में आई और पाट बजाया, फिर कहीं चली गई। लेकिन कलावती बहन के कारण ही मेरे जीवन की कला में परिवर्तन हुआ। आप कहेंगे, वह कैसे? वह इस प्रकार कि बाबा को एक बेटा और एक बेटी पहले से थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं दूसरी बेटी हो गई। मेरी बुआ यानी बाबा की लौकिक बहन, जिसका नाम हक्की हातिरमानी था, मेरे फुआ जिनका नाम किस्मत राम हाथिरमानी था, उनका भी पूरा बिजनेस जापान से था। वहाँ से माल आता था और भारत में मुंबई, हैदराबाद, सिंध, कराची आदि मुख्य शहरों में जाता था, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। दोनों हाथों में लड्डू। एक बार की बात है कि बुआ जी अचानक घर में आई तथा हम दोनों बहनें ऐसे ही बिना नहाए धोए बैठी थी। घर में मैया कुछ काम करने में व्यस्त थी। हम बाहर मार्केट में खेल कूद करके आए थे, अतः कपड़े भी गंदे हो गए थे। बाबा हमें रोज नई ड्रेस पहनाता था। पुरानी ड्रेस को तो मैया गरीबों को दान पुण्य कर देती थी। उस दिन जब दोनों बहनों को गंदा और समय पर ठीक ठाक तैयार नहीं देखा, तो बुआ ने बाबा को कहा, सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हो, संभालने की तो फुर्सत ही नहीं है। तुम्हारे पास 2 बेटियां हैं, एक मुझे दे दो। पालू मुझे पसंद है। आज से मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। महादानी बाबा ने तुरंत हाँ कह दी और कहा, भले ले जाओ। भाई की अमानत पर बहन का अधिकार होता है। बाबा का प्यार तो बुआ से बहुत बहुत था। मैं तो पहले भी बुआ के घर बीच बीच में खेलने जाती थी, क्योंकि बुआ का घर बहुत सुंदर और जापानी खिलौनों से सजा रहता था। मुझे खेलने में मज़ा आता था। लेकिन यह कहानी मुझे उस समय बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। मैं तो केवल 3 साल की थी। अब मेरे 2 घर हो गए। एक तरह से 2 बाप 2 माँ भी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू, यानी सब चीज़ों से भरपूर। न्यू मार्केट में बाबा की गद्दी और निवास स्थान एक मकान में, भाऊ की दुकान के ठीक सामने न्यू मार्केट में जीजाजी यानी दादा आनंद किशोर की दुकान 2 मकान छोड़कर, तथा नीचे की सभी दुकानें जैसे मेरे ही दुकानें थी। सबको यह तो मालूम था कि यह लखी बाबू की बेटी है। बाबा तो बहुत नामी गिरामी थे। धन मान सम्मान में सबसे आगे थे। अतः छोटी बच्ची होने के कारण मैं भी ऐसी हरकतें करती थी जैसे सभी बच्चे करते हैं। मैं फ्रॉक पहनती थी, लेकिन उसमें 2-4 जेबें ज़रूर होती थी। नहीं तो मार्केट में जब जाऊंगी तो चॉकलेट, बिस्कुट आदि किस में रखूंगी। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो दुकान पर चली जाती थी और जो पसंद होता था वह ले आती थी। फिर दुकानदार कहता था, बेटा पैसा? तो मैं कहती थी, बाबूजी से ले लेना। इतना कहकर मैं तो खाने खेलने में लग जाती थी और फिर घर आ जाती थी। बाबा मुझे रोज़ जेब खर्ची देते थे कि बच्चों को मांगने की आदत न पड़े। रोज़ सुबह सभी बच्चों को रुपया देते थे। उस समय ये कागज़ के नोट तो थे नहीं, सोने और चांदी के सिक्के थे। अतः समझो बाबा ने 2 रुपया दिया
फिर कहेगा, बच्ची इसमें पूरा ही चॉकलेट बिस्कुट नहीं खाना, कुछ दान भी करना, क्योंकि दान करने से तुम अगले जन्म में महारानी बनोगी। मैं उस समय से ही यही समझती थी कि जब दान करने से महारानी बनूंगी तो पूरा 1 रुपया ही क्यों न दान करूं। इसीलिए जो जेब खर्च मिलता था उसे किसी गरीब भिखारी को दे देती थी। मन में यह तो रहता ही था कि सामान तो मुझे बिना पैसे के ही मिल जाएगा, बाबूजी अपने आप पैसे दे देंगे। मुझे अगले जन्म में महारानी बनना है तो दान करना ठीक है। बस यह बात बचपन से ही बुद्धि में नेचुरल रूप से बैठ गई थी। यह सब करके जब मैं घर में पहुंचती थी तो बाबा प्यार से बुलाते थे और पूछते थे कि आज पालू ने क्या क्या मार्केट से खरीदा। मैं कहती थी, बाबा यह सामान लिया। अच्छा बच्ची, पैसा उसको दिया? मैं कहती थी, बाबा वो तो नहीं दिया। फिर बाबा के पास उस दुकानदार की बिल दूसरे दिन आ जाती थी कि बच्ची ने यह सामान लिया है। वे गद्दी से ही पैसा ले जाते थे, परंतु बाबा जानता था कि यह जेब खर्च का क्या करती है। तब मैं कहती थी कि बाबा आप जो कहते हो ना कि दान करने से तुम अगले जन्म में महारानी बनोगी, इसीलिए मैं पूरा ही दान कर देती हूँ। यह सुन बाबा और ही प्यार करते थे और कहते थे, कोई बात नहीं बच्ची, तुम्हारे दान करने के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार मुझे चिंता नहीं रहती थी कि बाबा क्या कहेगा, तो दान भी करती थी और चॉकलेट, बिस्कुट, खिलौने फ्री में ले आती थी। यह तो थी मेरी बचपन की नटखट बुद्धि। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति पूजा। इस विषय पर दादी कहती है कि हर एक का जीवन एक कहानी ही है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।